या अपने फोन की वीडियो को आपके फोन में जो भी वीडियो है उस हम लोग पढ़ रहे थे कि स्तंभित हो जाते हैं, अलोपीदीन भी उनकी बातों को सुन करके स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि यह अल्हड़ है, इस वजह से इसको हिचक हो रही है, थोड़ा बहुत संकोच हो रहा हो। लेकिन उनकी रुखाई को देख करके, उनकी स्पष्टवादिता को देखकर, ईमानदारी पूर्ण व्यक्तित्व को देख करके वो समझ जाते हैं कि यह मानने वाला वह नहीं है। और अलोपीदीन बंशीधर भी बड़े कड़े रुख के साथ कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, देखो शब्द, देखो मुंशी प्रेमचंद जी के शब्द सौष्ठव को देखो, कितना अच्छे अच्छे शब्दों का उन्होंने चयन किया। अपने आप में यह शब्द जो है, यह कहानी को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त शब्द का चयन उन्होंने किया है। कहते हैं अलोपीदीन को जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से ही खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शांख की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। क्या कहते हैं कि अलोपीदीन को लगा था कि जिसको हम सहारा समझ कर, कि जब भी हम कभी कड़ी मुसीबत में होंगे तो यह व्यक्ति, यह मित्र, यह वस्तु, यह जो समय हमारा साथ देगा। लेकिन अगर स्थिति इसके प्रतिकूल हो जाए तो क्या होगा? जिसमें लग रहा था कि अब हम पानी में गिरने वाले हैं, लेकिन यह चट्टान हमें बचा लेगी, लेकिन पता चला चट्टान से सरक करके पैर के नीचे से जमीन ही पूरी खिसक गई। तो यह स्थिति अलोपीदीन के लिए निसंदेह जो थी वह अकल्पनीय थी। कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। जो है, समाज में हर व्यक्ति को पैसे के बल पे नहीं खरीदा जा सकता। समाज में कुछ ऐसे विरले दिव्य अलौकिक पुरुष होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व तो होते हैं जिन्हें पैसे के बल पे नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, अलोपीदीन को स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। अलोपीदीन अपने आप में भी बहुत स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे। उनके पास पैसा बहुत था, उनका बिजनेस व्यापार बहुत था, समाज में उनका रुतबा, उनका शख्सियत, उनका स्तर बहुत था। वो जानते थे पैसे के बल पे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ऐश्वर्य को यहाँ पर चोट लगी। उनके स्वाभिमान को, उनकी आत्मशक्ति को, आत्मगौरव को यहाँ पर चोट लगी। लेकिन फिर भी मन में कोने में कहीं एक कसक बची हुई थी। क्या? मन में एक भावना थी कि अभी भी पैसे की सांख्य शक्ति मतलब संख्या, अगर 1500 पे कोई नहीं मानेगा तो उसको हम 1000 की रिश्वत देंगे, 1000 पे भी नहीं टूटेगा तो हम 1 लाख उस समय 1 लाख की कल्पना नहीं की जा सकती, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपनी मात्रा, संख्या, पैसे की संख्या बल, लक्ष्मी की संख्या बल बढ़ाएंगे। तो क्या कहते हैं अलोपीदीन को अभी भी अपनी सांख्य की शक्ति पर, संख्या की शक्ति यानी पैसे की शक्ति पर विश्वास था। और अपने मुख्तार, जो उनके जो सेवक कह सकते हो या उनके वहाँ जो कार्यकर्ता थे, लाला जी से कहा, लाला जी 1000 की नोट ये मुंशी बंशीधर को सौंपी। और इस समय क्या है कि यह इस समय जो है यह भूखे सिंह हो रहे हैं। जैसे भूखा सिंह गरजता रहता है, उसी तरह भूखे सिंह की तरह हमारे ऊपर दहाड़ मार के हमें अपने अंकुश में लेना चाहते हैं। सो इन्हें दीजिए, इनका क्रोध शांत करिए, इनको कैसे इनका क्रोध जो है वह समाप्त हो सके, तो पैसे के द्वारा इनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करिए। अलोपीदीन अपने मुख्तार लाला जी से कहते हैं कि 1000 की नोट दे करके बंशीधर के क्रोध को शांत करने का प्रयास कीजिए। अगली लाइन, बंशीधर ने गर्म होकर के कहा, एक तो वैसे ही गुस्सा, ऊपर से गुस्से में और ज़्यादा आग और ज़्यादा जो है प्रज्वलित और ज़्यादा तीव्र हो गई। सो बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकती।
1,00,000 की तो 1,000 की तो बात ही छूटी, अगर 1,00,000 रुपये भी आप मुझे देंगे तो भी मुझे अब मेरे सद्मार्ग से नहीं हटा सकते। और याद करो वो समय जब वह नौकरी के लिए निकले थे तो पिताजी ने क्या क्या सिखाया था कि देखो बेटा, गरीबी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है, ढेर सारे हमारे पास कर्जदार हैं, लड़कियां घास फूस की तरफ बढ़ रही हैं, ढेर सारे हमें हमारा अपना जीवन स्तर देखो, और जो नौकरी ऐसी ढूंढना ढेर सारा पैसा है, ऊपर की कमाई है, और यहाँ कमाई स्वतः चल करके आ रही है, लेकिन बंसीधर उसको नकार दे रहे हैं, उसको पूरी तरह से उसको हटाकर फेंक दिया। ऐश्वर्य की शक्ति यहाँ पर छीड़ हो गई। कहते कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी, चाहे मैं सच्चा इंसान हूँ, ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करता हूँ, तो मुझे कोई भी मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता, मेरे लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता, मैं अडिग हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, और ध्यान दो, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। अब ये अलोपी दीन का विचार है। अलोपी दीन क्या कहते हैं? धर्म की इस बुद्धिहीन माने मूर्खतापूर्ण, दृढ़ता माने दृढ़ इच्छा शक्ति। यहाँ वंशीधर का जो यह दृढ़ इच्छा शक्ति था, धर्म के प्रति जो इच्छा, धर्म के प्रति जो भावना थी, सत्य मार्ग पर चलने, ईमानदारी का जो शुरूर था, ईमानदारी के प्रति जो भावना थी, यह इच्छा शक्ति जो थी इसको मूर्खता की संज्ञा देते हैं कि पैसा स्वतः चल के आ रहा है। आप जान रहे हो हम गरीब हैं, हमारी गरीबी दूर हो सकती है, पैसा मिल जाए तो हमारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, उसके बावजूद भी पैसा लेने को तैयार नहीं हो। सो कहते हैं कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग, देवताओं में भी ऐसा त्याग क्या होगा? दुर्लभ होगा। देवता भी ऐसा त्याग नहीं करते हैं। देवता भी अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वह भी उन प्रलोभनों में उलझ करके रह जाएंगे। देवता भी इस तरह तरह के प्रलोभन में, लुभावने अवसर का लाभ उठाने से वो परहेज नहीं करेंगे। सो यह देव दुर्लभ त्याग, यानी देवताओं में भी ऐसा त्याग देखने को नहीं मिलता, और ऐसी बुद्धिहीन या मूर्खतापूर्ण जो दृढ़ता है, इसको लेकर करके जो है अलोपी पूरी तरह से झुंझला गए। झुंझलाना माने क्रोधित होना, गुस्से में आना। वह दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगी। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। पैसे की शक्ति, पैसे की ताकत उछल करके कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, 1,000 से नहीं बात बनेगी, 2 से नहीं 3 से, इसी तरह से धन उछल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। तो धन अपना आक्रामक रूप दिखा रहा था, आक्रमण कर रहा था, और 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई। नौबत माने स्थिति। अब ये स्थिति आ गई थी कि जहाँ पर कम पैसे की बात हो रही थी, जहाँ 1,000 का भेंट दिया जा रहा था, देवता को भेंट चढ़ाई जा रही थी, वहाँ 1,000 की जगह अब कितना आ गया? 20,000 तक स्थिति आ गई। अब सोचो, जिसके लिए 1,000 लोगों को पाना बहुत बड़ी बात हो, दूर की कौड़ी हो, और उसको 20,000 मिल रहा हो, आज के समय में 20 लाख रुपए कोई दे रहा हो और उस पर ना ले तो उसको क्या कहेंगे? सो वही अलोपी दीन मन ही मन विचार कर रहे हैं। ध्यान देना, ये मेरा थॉट नहीं है, ये लेखक ने बताया है कि अलोपी दीन के मन में उस समय क्या भावना आ रही थी, अलोपी दीन क्या विचार कर रहे थे। सो नौबत आ गई, यानी 1,000 करते आज स्थिति 20,000 की आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा था। शब्दों को ध्यान दो, शब्द कितने अच्छे हैं। लेखक क्या कहते हैं कि एक तरफ अकेला अभिमन्यु, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है जो पांडवों के क्या कहते हैं, कौरवों की जो अक्षुणी सेना, ढेर सारे सैनिक, वहाँ ढेर सारे सैनिक, और एक तरफ निहत्था अभिमन्यु। सो क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक तरफ धर्म के मार्ग पर चल रहे मुंशी वंशीधर, और दूसरी तरफ मार्ग पर मुस्लिम बहुसंख्यक सेना लिए हुए अकेला पर्वत के समान, जिस तरह पर्वत होता है उस तरह पर्वत के समान अकेले अटल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े हुए, अविचलित।
किसी प्रकार से अपने पथ पर से हटे नहीं। लोग जो होते हैं जब देखता है कि अगला जो पार्टी है, अगला जो व्यक्ति है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर, तो लोग हार मान जाते हैं। जब लगता है कि पैसा बल उनके पास जाते हैं तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं। लोग विपक्ष को जैसा विपक्ष का रूप, विपक्ष का जैसा आक्रामक रवैया होता है वैसा ही अपना रूप दिखाते हैं, तो वैसे ही पक्ष विपक्ष में लोग होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा था। पूरी दुनिया एक तरफ, पैसे की शक्ति एक तरफ, हर तरफ धन ऐश्वर्य की शक्ति एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, एक छोटा सा एक अभी नवयुवक दरोगा बन के आया और धर्म के मार्ग पर चल रहा। हर तरफ से प्रलोभन के बाद भी वह अडिग होकर के, अविचलित होकर के धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। यहाँ पर अलोपी दीन ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया कि अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता, यानी मेरी क्षमता, मेरी शक्ति बस इतनी तक है, मैं बस इतना ही आपको दे सकता हूँ। अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार, आगे आप, मैं अभी तक क्या कहते हैं, अभी मैं आपके अधिकार क्षेत्र में था, अब आपका अधिकार, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता हूँ। कौन करता है? अलोपी दीन। किसके सामने? वंशीधर के सामने। क्या कहते हैं कि मैं 20,000 से ज़्यादा आपको अब नहीं दे सकता। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर भी निपटारा करने को तैयार हूँ। जब दरोगा जी, अगर दरोगा जी रिश्वत ले लेते तो दरोगा जी के साथ और अन्य जो कर्मचारी होते उनके भी ऐश हो जाते। 20,000 मिलता तो नहीं कुछ 5,000, 2,000, 3,000 अन्य कर्मचारियों में बढ़ जाता, उनका भी लाभ हो जाता। यहाँ स्थिति बदल गई। दरोगा जी अपने तो देवता प्रसाद लिए नहीं और पता चला जितने भी उनके मंदिर में पुजारी थे और किसी को प्रसाद नहीं मिला। सो बदल जो के वहाँ काम कर रहा था तो उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया, उसने मन ही मन बड़बड़ाना शुरू किया, गालियाँ देना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से इतने बड़े प्रतिष्ठित अलोपी दीन जैसा व्यक्ति, देखो पैसे की क्या गरिमा होती है, पैसे से कैसे रुतबा लोगों को दिया जाता है। सो पैसे की गरिमा बताते हुए कहते कि देखिए, मन ही मन बड़बड़ाना उसने शुरू किया और जा करके अलोपी दीन को गिरफ्त करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा तुरंत जो है अलोपी दीन 2-3 कदम पीछे खिसके। उन्हें लगा कि हो सकता है कि लास्ट बार प्रयास करें, अंतिम प्रयास करें और हो सकता है बात बन जाए। तो उस समय कहते हैं कि नहीं, और हाथ कहते हैं कि 25,000 में मैं निपटारा करने को तैयार हूँ। सो लेकिन फिर भी वह इसके आगे मतलब मानते नहीं हैं। अलोपी दीन निराश होकर 25,000 में निपटारा करने को मैं तैयार हूँ। असंभव बात कहते हैं, असंभव बात, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। 30,000 पर किसी तरह से संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं वंशीधर को अलोपी दीन द्वारा तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, क्योंकि आज उनको गरज थी। पिताजी ने क्या समझाया, गरज वाले के सामने जो है, जिसको गरज नहीं है उसके सामने थोड़ा सा पैसा निकालना कठिन होता है, लेकिन गरज वाले के सामने पैसा निकालना आसान होता है। सो आज यहाँ अलोपी दीन को गरज थी, आज उनकी पद प्रतिष्ठा साख दाव पे लगी हुई थी। अगर एक बार जेल जाएंगे तो सारी गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे अलोपी दीन जैसा पैसे वाला, रुतबे वाला आज जो है जेल में चला गया, ऐसा कैसे हो गया। सो कहीं ना कहीं लोग वो अच्छा नहीं मानेंगे। तो अपनी साख को बचाने के लिए अपनी गरज थी, तरह तरह के वंशीधर को प्रलोभन देते जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई उन प्रलोभनों का वंशीधर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। यही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, धर्म की राह पर चलता है, तो मार्ग में कितने भी प्रलोभन, कितने भी आकर्षक प्रलोभन दिए जाए, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति हार नहीं मानता।
सो यहाँ तक की स्टोरी आज हमने पढ़ी। नेक्स्ट इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट डे यानी वेंसडे, इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।